ॐ श्रीगौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। टीका में हम देख रहे थे यथा पत्नी अवेक्षितम आज्यम भवति इति उपांशु यागादि अंगस्य आज्यस्य संस्कारकम अवेक्षणम विहितम तथा कर्मणि कर्तृत्वेन अंगस्य आत्मनः संस्कारार्थम ब्रह्मज्ञानम। ये कौन कहेगा? पूर्व पक्ष। सिद्धांत कहेगा ना, यहाँ ब्रह्म ज्ञान आत्मा के मतलब जीवात्मा के संस्कार के लिए नहीं है, किसी कर्म का अंग होकर, जैसे आज्य अवेक्षण संस्कार का अंग है, कर्म का अंग है, कर्मांग संस्कार रूपम, ऐसा ये नहीं है। भाष्य में नापि आज्य अवेक्षणादि कर्मवत कर्मांग संस्कार रूपम, नापि आज्य अवेक्षणादि कर्मवत कर्मांग संस्कार रूपम किम ब्रह्मात्मैकत्व ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम। ये जो विज्ञान है वो कर्मांग संस्कार रूप नहीं है। टीका में देखिए, प्रतिज्ञा चतुष्टये हेतुमाह। प्रतिज्ञा चतुष्टय, 4 प्रतिज्ञाएं की। क्या क्या प्रतीक क्या क्या बताया आपने? संवर्ग कर्मांग, ये 4 प्रतिज्ञा क्या हुई? लेकिन ये 4 तो आपने उपासनाओं का वर्णन कर दिया। प्रतिज्ञा क्या हुई? ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञानम न संपदादि रूपम न अध्यास रूपम न संवर्ग रूपम न कर्मांग रूपम। बस ये प्रतिज्ञा हो गई। इसमें हेतु बताते हैं। हेतु माह संपदादि रूपे, भाष्य में संपदादि रूपे ही ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञाने अभ्युपगम्यमाने तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म इत्येवम आदीनाम वाक्यानाम। आदिपद से क्या लोगे? बहुत सारे वाक्य ले सकते हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म भी ले सकते हैं। इत्येवम आदीनाम वाक्यानाम ब्रह्मात्मैकत्व वस्तु प्रतिपादन परः पद समन्वयः पीड्येत। संपदादि रूप से ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान का अगर आप स्वीकार करोगे, ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञाने अभ्युपगम्यमाने, तो क्या होगा? ये तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म मतलब महावाक्य। ये सब के लिए एक वाक्य लिख लीजिए, मतलब बुद्धि में लिखने की आवश्यकता। जितने महावाक्य हैं, इन सारे वाक्यों का क्या होगा? जो ब्रह्मात्मैकत्व वस्तु प्रतिपादन पर है, उनका पद समन्वय है पीडियत, मतलब उसकी हानि होगी, उसका नाश हो जाएगा। मतलब वो जिस प्रयोजन से वेद में है वो प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। वो इसलिए ये बताना चाहते हैं कि आप ब्रह्म हो।
और आपको कुछ और करके अपने जीव भाव को बनाए रखना है, तो क्या लाभ है? टीका में उपक्रमादि लिंगैर ब्रह्मात्मैकत्व वस्तुनि प्रमिति हेतुः यह समानाधिकरण वाक्यानां पदनिष्ठः समन्वयः तात्पर्यं निश्चितम् तत्पीड्येत। वो भाष्य में जो पीडीएत दिया है उसमें ड के नीचे हलंत है नहीं है, हाँ? लेकिन टीका में दिया है, उसमें पूरा यकार नहीं है। अच्छा हाँ, ऊपर ऐसे दिया है। हाँ। उपक्रमादि लिंगैर ब्रह्मात्मैकत्व वस्तुनि, उपक्रमादि लिंग के द्वारा ब्रह्मात्मैकत्व वस्तुनि प्रमिति हेतु, इसमें प्रमा उत्पत्ति का हेतु है। यह समानाधिकरण वाक्यानां पदनिष्ठ समन्वयः, समानाधिकरण वाक्य मतलब ये तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, वो क्या कह रहे हैं? तत्पद और तत्पद त्वम पद, इन दोनों में कैसा है? समान अधिकरणत्व है। ये वाक्य कैसे हैं? समानाधिकरण वाक्य। वो प्रसिद्ध श्लोक वेदांत सार में जो उद्धृत हुआ है नैष्कर्म्य सिद्धि का, सामानाधिकरण्यम च विशेषण विशेष्यता लक्ष्य लक्षण संबंध पदार्थ प्रत्यगात्मनाम, ये प्रसिद्ध श्लोक है। तत्पद और त्वम पद में सामानाधिकरण्य है पहले, ये संख्या लिखनी है तो लिख लो, नैष्कर्म्य सिद्धि 3-2 कंठस्थ है तो संख्या लिखने की आवश्यकता नहीं है। मतलब बहुत सिद्धांत का महत्वपूर्ण श्लोक है ये। क्या कहता है कि तत्पद और त्वम पद में समान अधिकरण कहाँ है? पद में, पहले पद में सामानाधिकरण्य, फिर पदार्थ में विशेष्य विशेषण भाव। लेकिन जब विशेष विशेषण भाव करोगे तो तत्पद त्वम का विशेषण नहीं बन सकता, त्वम तत् का विशेषण नहीं बन सकता। नीलम उत्पलम में सामानाधिकरण्य है, लेकिन विशेष विशेषण भाव भी बन सकता है। तत् और त्वम में सामानाधिकरण्य है, लेकिन विशेष विशेषण भाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये अलग विषय है, वो तात्पर्य निर्णय से होता है, लेकिन नहीं होगा। नहीं होने पर आपको वहां लक्षणा लेनी पड़ेगी। तो लक्ष्य लक्षण संबंध, लक्ष्य क्या होगा? शुद्ध चैतन्य। उसका लक्षण क्या होगा? जो तत्पद और त्वम पद के द्वारा लक्षित हो रहा है वहां लक्षण होगा। तो तत्त्वम पद ये लक्षण है ब्रह्म के। जीव ब्रह्म को लक्षित करता है, ईश्वर ब्रह्म को लक्षित करता है। तो जिसकी बुद्धि यहां तक पहुंच सकती है उनको ज्ञान होगा। अब यहां क्या कहा कि ऐसे जो वाक्य हैं समानाधिकरण वाक्यानाम पदनिष्ठ समन्वय है, समन्वय का अर्थ है तात्पर्य निश्चय, वो पीड़ित हो जाएगा, उसकी हानि होगी। समन्वय का अर्थ है तात्पर्यम निश्चितम, तत्तु समन्वयात, वो है समन्वय। किंच एकत्व ज्ञानात् आज्ञानिकस्य हृदयस्य अंतःकरणस्य यो रागादि ग्रंथि ही, आगे क्या पाठ है आपका? चिन्मनस तादात्म्य रूप अहंकार ग्रंथिर्वा नश्यति। किसी किसी के अगर चिन्मय पाठ है तो वो ठीक नहीं है, चिन्मन पाठ होना चाहिए। चिन्मन तादात्म्य रूप अहंकार ग्रंथिर्वा नश्यति इति अज्ञान निवृत्ति फल वाक्य बाधः स्यात्। देखो पहले इसका अर्थ समझ लो।
एकत्व ज्ञान से, एकत्व का अर्थ है ब्रह्म आत्म एकत्व ज्ञानात् किं भवति आज्ञानिकस्य हृदयस्य अंतःकरणस्य ग्रंथि ही नश्यति। छोटा वाक्य कर लो। आज्ञानिक का अर्थ है अज्ञान का जो कार्य है उसको कहा जाएगा आज्ञानिक। अंतःकरण, हृदय का अर्थ क्या? क्योंकि मंत्र देखो वहां ऊपर दिया है भाष्य में, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया इति। तो हृदय ग्रंथि, हृदय का अर्थ क्या किया टीका में? अंतःकरण। और हृदय क्या है? अज्ञान का कार्य है, इसलिए हृदय के लिए शब्द दे दिया आज्ञानिक। आज्ञानिकस्य हृदयस्य, आगे अंतःकरणस्य यो रागादि ग्रंथि ही, जो रागादि ग्रंथि है वो नश्यति। कहीं आदि पद से क्या लोगे? रागादि में द्वेष। राग और द्वेष ये जो ग्रंथियां हैं इसका नाश कब होगा? जब ब्रह्मात्मा एकत्व ज्ञान हो जाएगा। वो ग्रंथि क्या है? या तो रागादि ग्रंथि कहो अथवा चिन्मनस तादात्म्य रूप अहंकार ग्रंथि ही। चैतन्य और मन इनका तादात्म्य, मतलब आत्मा और अनात्मा, इनका तादात्म्य रूप अहंकार ग्रंथि ही। इनका तादात्म्य क्या है? चैतन्य को मन रूप से जानना, आत्मा को अनात्म रूप से जानना, अनात्मा को आत्म रूप से जानना, यह है अहंकार ग्रंथि ही। इसका नाश होगा कब? तस्मिन् दृष्टे परावरे। इति अज्ञान निवृत्ति फल वाक्य बाधः स्यात्। भाष्य में जो दिया है, इति च एवं आदिनी अविद्या निवृत्ति फल श्रवणानि उपरुद्येरन। रुद्येरन, रुद्येरन में क्या धातु होगी? रुधिरावरण। हाँ, रुधिरावरणे, रुधादिगण की धातु है। फिर कौन सा रूप होगा ये? विधिलिंग प्रथम बहुवचन। वो तो ठीक है, मतलब ठीक है वो विधिलिंग, लेकिन अगर वो कर्मणि प्रयोग होगा कि कर्तरि प्रयोग होगा, ये प्रश्न है। क्योंकि कर्तरि प्रयोग होगा तो क्या होना चाहिए? भावकर्मणि। हाँ, भाव कर्मणो, भाव कर्म रूप है। क्योंकि अगर कर्तरि प्रयोग होगा तो रुंध बनेगा, नकार आएगा, तो ये कर्मणि प्रयोग है। विधिलिंग प्रथम पुरुष बहुवचन। अविद्या निवृत्ति फल श्रवणानी, इसका समास का विग्रह कैसे करोगे? ऊपर उद्यरन का अर्थ है इनका अवरोध हो जाएगा, मतलब ये प्राप्त नहीं होंगे। अभी समास का विग्रह कीजिए। अविद्या निवृत्ति फल श्रवणानी, अविद्या निवृत्ति एक हो गया, षष्ठी अविद्यायाः निवृत्ति। फिर आगे अविद्या निवृत्ति ही एवं फलम, अविद्या निवृत्तिरेव फलम, अविद्या निवृत्ति फलम, अविद्या निवृत्ति फलानि च तत् श्रवणानि। श्रवणानि का अर्थ है वाक्य श्रवणानि, जो वाक्य से प्राप्त हुए। ये सारे अविद्या निवृत्ति फलानि तत् वाक्य श्रवणानि उपरुद्यरन, ऐसे जो वाक्य हमने सुने हैं जो अविद्या निवृत्ति के फल के प्रतिपादक हैं, ये सारे वाक्य का क्या हो जाएगा? अवरोध हो जाएगा। अब टीका में देखिए, अज्ञान निवृत्ति फल वाक्य बाधः स्यात्, उसका विग्रह कैसे करोगे? हाँ बोलिए। पहला तो सरल ही है, जैसे ऊपर कहा अविद्यायाः निवृत्ति, तो इतना तो हो ही जाएगा। अज्ञानस्य निवृत्ति, अज्ञान निवृत्ति। फिर आगे अज्ञान निवृत्ति एवं फलम येषाम वाक्यानाम तानि वाक्यानि
हाँ, अज्ञान निवृत्ति फल वाक्यानि तेषां बाधः। जो अज्ञान निवृत्ति के प्रतिपादक अथवा अज्ञान निवृत्ति रूप फल के प्रतिपादक वाक्य हैं, उन सारे वाक्यों का क्या हो जाएगा? बाध हो जाएगा। कब बाध होगा? जब महावाक्यों को आप संपद उपासना, संवर्ग उपासना, प्रतीक उपासना इस प्रकार से कहीं स्वीकार कर लोगे तो ये फल आपको नहीं मिलेगा, ये बता रहे हैं। क्यों? संपदादि ज्ञानस्य अप्रमात्वेन अज्ञान अनिवर्तकत्वात्। क्योंकि संपदादि ज्ञान है वो प्रमा नहीं है। प्रमा नहीं होने से उसमें ये सामर्थ्य नहीं है कि वो अज्ञान की निवृत्ति करा दे। तो ये सारे वाक्य कैसे हो जाएंगे? अज्ञान अनिवर्तक, अज्ञान की निवृत्ति कराने में वो समर्थ नहीं है। अज्ञानानिवर्तकत्वात्। कोई कहेगा अभी तो संपद उपासना के वैसे ही हमारे अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो रही है, चाहे मैं वेदांत के अध्ययन में करूं चाहे किसी संपद उपासना करके नहीं, उसका प्रयोजन मतलब उसका हेतु कोई और है, किसी अन्य निमित्त से अज्ञान की निवृत्ति नहीं। किंच जीवस्य ब्रह्मत्व संपदा कथम तद्भावः। जीव में संपदा का अर्थ है वो संपद उपासना करके, जीव में अगर ब्रह्मत्व संपद, ब्रह्म ये संपद उपासना में दृष्टांत क्या दिया था? मनो वै अनंतम, अनंता विश्व। तो अनंत जो है उसका साम्य दिया था। अथवा जैसे दूसरा एक दृष्टांत हमने बताया था, अग्निहोत्र में अश्वमेध की बुद्धि करना। तो जीव में ब्रह्म की बुद्धि कोई करेगा, मैं जीव नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। ऐसे केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, आप रोते रहोगे जीवन भर। पहले भी वही था, तो फिर तत्र को मोहः का शोकः ये नहीं घटेगा। जीवस्य ब्रह्मत्व संपदा, अगर जीव में ब्रह्मत्व ये संपद उपासना करोगे तो कथम तद्भावः, वो ब्रह्म भाव कैसे हो जाएगा? क्यों? अब देखो थोड़ा विचार बता रहे हैं। पूर्व रूपे स्थिते नष्टे वा अन्यस्य अन्यत् आत्मता योगात्। पूर्व रूपे स्थिते नष्टे वा अन्यस्य अन्यात्मता अयोगात्। वहां अगर खंडाकार आपको चाहिए तो कर दो, आपके है पुस्तक में। दृष्टांत पहले लेते हैं। समझो एक मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी के घड़े में आप संपद उपासना करते हो, ये सुवर्ण का घड़ा है। तो कितने समय में वो सुवर्ण का घड़ा हो जाएगा? वो कभी नहीं होगा, स्वर्णता प्राप्ति ही नहीं होगी। तो यहां प्रश्न किया, पूर्व रूपे स्थिते नष्टेवा, पूर्व रूप रख के मतलब घट मृत स्वरूप रख के सुवर्ण रूप प्राप्त करेगा एक, अथवा नष्टे मृत रूप का नाश करके फिर सुवर्ण रूप प्राप्त करेगा। तो अगर वो मृत रूप रखता है तो सुवर्ण रूप आएगा ही नहीं, और अगर मृत रूप का त्याग कर दिया तो जिसने सुवर्णत्व प्राप्त किया वो कौन है? क्योंकि जिसको प्राप्त करना था वो तो नष्ट हो गया। चैत्र मैत्र कैसे बनेगा? चैत्र रूप रख के मैत्र नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें चैत्र का धर्म बना रहेगा। और अगर चैत्रत्व का नाश कर देगा तो जो मैत्र बना वो कौन था? वो चैत्र तो है नहीं, क्योंकि चैत्र का तो पहले ही नाश हो गया, नष्टे। इसी प्रकार ये दृष्टांत बता दिए। दार्ष्टान्त में क्या होगा? जीव
जीवत्व रख के ब्रह्मत्व की प्राप्ति करेगा कि जीवत्व का नाश करके ब्रह्मत्व की प्राप्ति करेगा? तो जीव जो है वो, अगर जीवत्व का अर्थ है परिच्छिन्नत्व, मैं परिच्छिन्न हूं ये बुद्धि बनी रही, मैं कर्ता भोक्ता ये बुद्धि बनी रही, उसको रख के अब मैं ब्रह्म चिंतन कर रहा हूं। मैं कर्ता भोक्ता भी हूं लेकिन ब्रह्म भी हूं, मैं परिच्छिन्न हूं लेकिन ब्रह्म भी हूं। तो जीव ब्रह्म कभी नहीं होगा। और अगर जीव जीवत्व छोड़ देता है, तो अगर जीवत्व छोड़ दिया तो रहा कौन वहां? मतलब जीव ब्रह्म नहीं बना। अगर हम कहते हैं जीव ब्रह्म हो जाएगा, जीव ब्रह्म कब होगा? जब जीवत्व बनाए रखेगा। जीवत्व बनाए रखा तो वो ब्रह्म नहीं हो सकता। जीवत्व छोड़ दिया तो वो जीव ही नहीं रहा, तो ब्रह्म कौन बना? ये समझ में आया कि नहीं? विचार से इसको थोड़ा अपने आप विचार करना। इससे ये ऐसे जो वाक्य है ना, ये ग्रंथियों को तोड़ते हैं। ग्रंथि मतलब भ्रांति। तो अगर कहीं ये बुद्धि में ये बना है कि मैं कभी ब्रह्म हो जाऊंगा, उसका ये खंडन करते हैं। लगभग सभी प्रौढ़ विचार वाले ग्रंथों में ऐसा विचार बता देते हैं। तस्मात् न संपदादि रूपम इत्यर्थः। तस्मात् न संपदादि रूपम जीव ब्रह्मात्मैक्य विज्ञानम। जीव ब्रह्म एकत्व विज्ञान जो है वो संपदादि रूप नहीं। संपदादि रूपत्व अभावे फलितम आह। क्योंकि वो संपदादि रूप नहीं है तो उसका फल क्या है? भाष्य में देखिए पहले। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति इति च एवं आदिनी तद्भावापत्ति वचनानि संपदादि पक्षे न सामंजस्येन उपपद्येरन्। जिस प्रकार भिद्यते हृदय ग्रंथि आदि फल वाक्य उसका अवरोध हो जाएगा, इसी प्रकार ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, ये ब्रह्म भावापत्ति के जो वचन हैं संपदादि पक्ष में सामंजस्येन न उपपद्येरन्। ये ठीक ठीक संपदादि पक्ष में नहीं बैठेंगे, उसका सामंजस्य नहीं होगा। तस्मात् न संपदादि रूपम ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम। इसलिए ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम संपदादि रूपम न, ये ठीक नहीं है। अतो न पुरुष व्यापार तंत्रा ब्रह्म विद्या। इसलिए ब्रह्म विद्या पुरुष व्यापार तंत्रा नहीं है। पुरुष व्यापार तंत्र, इसमें समास का विग्रह कैसे करेंगे? पुरुष व्यापारो तंत्रम यस्याः सा ब्रह्म विद्या पुरुष व्यापार तंत्रा न दिया है। ब्रह्म विद्या पुरुष व्यापार तंत्रा नहीं है, तो कैसी है? वस्तु तंत्र। आगे देखिए। अतः न पुरुष व्यापार तंत्र। टीका में देखिए अभी, मतलब जिसके पास भोले बाबा वाली पुस्तक है वो ठीक है। कैलाश की जो पुस्तक है अथवा 3 टीका में आप ऐसे चिन्ह करते रहिए। प्रमात्वात् न कृति साध्या पूर्ण विराम, किन तरहि नित्यैव, फिर प्रश्न चिन्ह, फिर न, फिर स्वल्प विराम, प्रमाण साध्या इत्यर्थ। तभी वाक्य बैठेगा, नहीं तो वाक्य बैठेगा नहीं। प्रमात्वात् न कृति साध्या, ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान जो है वो प्रमा होने से कृति साध्य नहीं है।
तो कोई प्रश्न करेगा, अगर कृति साध्य नहीं है तो क्या नित्य है? किन तर्हि नित्या एव? किन तर्हि के बाद अगर प्रश्न चिन्ह कर दोगे तो प्रश्न क्या होगा? किन तर्हि, तो कैसा है? तो बोले नित्या है। तो नित्या होगी तो न प्रमाण साध्या, तो गलत हो जाएगा। तो किन तर्हि नित्या एव? तो बोले नहीं, प्रमाण साध्या। प्रमाण साध्या, कृति साध्या, ये सब किसके लिए है? तो नपुंसकलिंग हुआ ना। किसी ने कुछ बताया इधर? ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या न कृति साध्या, ब्रह्म विद्या प्रमाण साध्या। इतना स्पष्ट कर दो। मतलब स्पष्ट केवल पुस्तक में नहीं, बुद्धि में, कि ब्रह्म विद्या मतलब ब्रह्मात्मा एकत्व जो है वो प्रयत्न साध्य नहीं है, प्रमाण साध्य है, प्रमाण से सिद्ध है। उक्तरीत्या सिद्ध ब्रह्म रूप मोक्षस्य कार्य साध्यत्वम तज्ज्ञानस्य नियोग विषयत्वञ्च कल्पयितुम अशक्यम कृति असाध्यत्वात् इत्याह। उक्तरीत्या, इस प्रकार से सिद्ध ब्रह्म रूप मोक्षस्य कार्य साध्यत्वम, जो सिद्ध ब्रह्म रूप मोक्ष है उसका कार्य साध्यत्वम तद ज्ञानस्य नियोग विषयत्वम च, सिद्ध ब्रह्म रूप मोक्ष कार्य का साध्य हो, कार्य से सिद्ध हो, और वो ज्ञान जो है वो नियोग का विषय हो, मतलब इस ज्ञान के बाद अब आपको कहीं जोड़ा जाए, अब आप ये करो वो करो, च कल्पयितुम अशक्यम, ये कल्पना करना संभव नहीं है, ठीक नहीं है। क्यों? कृति असाध्यत्वात्, क्योंकि ये कृति साध्य ही नहीं है, कृत्य असाध्यत्वात् इत्याह। एवं, उसके पहले एक किन तरही, अब देखिए भाष्य में जो दिया है ना वहां किम तरही के बाद प्रश्न चिन्ह है, लेकिन टीका में किन तरही के बाद नहीं, इसलिए ये गड़बड़ होती है। प्रत्यक्षादि प्रमाण विषय वस्तु ज्ञानवत वस्तु तंत्रैव, ऐसा पाठ है। हाँ, ऐसा कर लीजिए। प्रत्यक्षादि प्रमाण विषय वस्तु ज्ञानवत वस्तु तंत्रैव, भाष्य में वस्तु तंत्र एव, प्रत्यक्षादि प्रमाण विषय, प्रत्यक्षादि प्रमाणों का जो विषय है वो जैसे वस्तु ज्ञान, किसी भी वस्तु का ज्ञान करता है, इसी प्रकार ब्रह्म विद्या भी वस्तु तंत्र ही है। एवं भूतस्य ब्रह्मणस्तज्ज्ञानस्य च न कयाचित युक्त्या शक्यः कार्यानुप्रवेशः कल्पयितुम। ऐसा जो ब्रह्म है, एवं भूतस्य ब्रह्मणः और तज्ज्ञानस्य च, उसका ज्ञान भी किसी भी युक्ति से, कयाचित युक्त्या कार्यानुप्रवेशः न कल्पयितुम शक्यः, उसका कार्य में प्रवेश, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। इसके साधन में तो पुरुष व्यापार की आवश्यकता होती है। उसमें फिर प्रश्न होगा, यहाँ प्रश्न क्या है? साधन में पुरुष व्यापार होता है, साधन में जब पुरुष व्यापार होता है उसमें पुरुष तंत्र जो होगा वो कैसा होगा? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम शक्य है, तो वो पुरुष तंत्र कहा जाएगा। तो पुरुष तंत्र कैसा है? जैसे कोई कहेगा अब मुझे पाठ में नीचे नहीं बैठना, ऊपर बैठना है, तो ठीक है, मुझे अपना आसन रखना है, अन्य आसन नहीं, अथवा मैं गीता पाठ में बैठूंगा, ब्रह्म सूत्र पाठ में नहीं बैठूंगा, ये, अथवा आगे बैठूंगा पीछे बैठूंगा, ये सारे विकल्प है। इसमें पुरुष स्वतंत्र है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, आपका स्वातंत्र है, आपको जो अभी पढ़ना है बाद में पढ़ना है, जैसे पढ़ना है उसको, वो उससे ज्ञान नहीं होगा। ये सारी जो क्रियाएं हैं उसको ज्ञान से कोई संबंध ही नहीं है।
आप आगे बैठो, मैं तो बहुत सोचता हूँ ये। समझो यहाँ पाठ में कोई आगे बैठा या पीछे बैठा, इससे ज्ञान में क्या भेद होगा? कोई ऊपर बैठे या नीचे बैठे, उससे ज्ञान में क्या भेद होगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साधन चतुष्टय है तो ज्ञान होगा, साधन चतुष्टय नहीं है, आप जो सर्कस करने हैं वो कर लो, आपको ज्ञान नहीं होगा। मुख्य तो जहां हम कहते हैं वस्तु तंत्र, वो केवल ज्ञान की उत्पत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति की उत्पत्ति के लिए जो आवश्यक है, वहां केवल वस्तु ही प्रमाण बनेगी। बाकी जितने हैं ये सारे गौण हो जाएंगे। तो यह जो व्यापार है, जैसे कोई पैदल चल के आया और कोई साइकिल में आया और कोई ऑटो में आ गया, तो इसमें आप स्वतंत्र हो। पाठ तक पहुंचने के लिए कहाँ बैठो उसमें आप स्वतंत्र हो। आपके हाथ में पुस्तक है या लैपटॉप है, वो आप स्वतंत्र हो। इससे ज्ञान नहीं होगा। और जो ज्ञान के लिए आवश्यक है, वृत्ति के लिए, उसमें आप निर्णय नहीं करोगे। वो शास्त्र कहेगा ब्रह्म का ज्ञान कैसा होना चाहिए आपको, तो वो वस्तु तंत्र हो गया। बाकी जितनी क्रियाएं हैं वो नगण्य है, उसका कोई महत्व नहीं रहा। इसलिए ये प्रमाण साध्य है। एवं भूतस्य ब्रह्मणः तज्ज्ञानस्य च न कयाचित युक्त्या शक्यः कार्यानुप्रवेशः कल्पयितुम्। टीका में, ननु ब्रह्म कार्यांगम कारकत्वात् पत्नी अवेक्षण कर्म कारक आद्यवत इति चेत। ब्रह्म कार्यांग है, पूर्व पक्ष अनुमान कर रहा है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म भी कारक है, कारकत्वात्। जैसे पत्नी अवेक्षण कर्म कारक आज्य, वो भी कारक है कि जो पत्नी उसका दर्शन करेगी, अवेक्षण करेगी, वो कर्म में कारक होता है। तो जो जो कर्म कारक है वो कार्यांग है, ब्रह्म भी कारक है, इसलिए ब्रह्म भी कार्यांग हो जाएगा। इति चेत किं ज्ञाने ब्रह्मणः कर्म कारकत्वम उत उपासनाया। ज्ञान में ब्रह्म कर्म का कारक होगा अथवा उपासना में कर्म कारक होगा। तो न आद्य इत्याह न च विधि क्रिया कर्मत्वेन कार्यानुप्रवेशो ब्रह्मणः। विधि क्रिया कर्मत्वेन ब्रह्मणः कार्यानुप्रवेशो न। ब्रह्म विधि क्रिया, विधि क्रिया अर्थ है ज्ञान की क्रिया, ज्ञान की क्रिया का कर्म होकर वहां कर्म का प्रवेश नहीं होगा। टीका में दिया है, विधि क्रिया क्या है? शाब्द ज्ञानम, शाब्द ज्ञानम विधि क्रिया शब्दार्थ, शब्दजन्य ज्ञानम। यह इसमें ब्रह्म का कार्य प्रवेश है, मतलब किसी कर्म के साथ उसको नहीं जोड़ा जाएगा। अन्य देव तद विदिताद अथो अविदिताद अधि इति विधि क्रिया कर्मत्व प्रतिषेधात। केनोपनिषद के द्वारा अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि, जो विदित है और अविदित है उससे ब्रह्म विलक्षण है। विदित क्या है? जो वांग मनस से गोचर है। जो वांग मनस गोचर है। अन्य किसी ने कुछ क्या उत्तर दिया? वही टीका में दिया है, विदितम कार्यम अविदितम कारणम। तो ब्रह्म कैसा है? विदित भी नहीं, अविदित भी नहीं, तो कार्य भी नहीं, कारण भी नहीं। ऐसे ये तो तीनों में सका फिर आया ना इसमें, हम्म तीनों में सका तो फिर उदाहरण आया ना इसमें। ठीक है, पहले इसका समाधान दे देते हैं। अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि इति विधि क्रिया कर्मत्व प्रतिषेधात्। विधि क्रिया कर्मत्व प्रतिषेधात् तस्य ब्रह्मण। ब्रह्म में कोई कर्मत्व नहीं आ रहा है, कि वो ज्ञान क्रिया का कर्म बन रहा है। ऐसा ज्ञान की क्रिया का कर्म क्यों नहीं बन रहा है?
क्योंकि ब्रह्म विदित और अविदित दोनों से विलक्षण है। विदितम कार्यम, अविदितम कारणम, तस्माद अधि का अर्थ है अन्यत इत्यर्थः। तो स्वामी जी का प्रश्न क्या था कि यहाँ तो केनोपनिषद का उदाहरण आया है, तो केनोपनिषद का उदाहरण अगर है, आगे भी दिया है, तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते, तो केनोपनिषद पर दो भाष्य लिखने की क्या आवश्यकता हुई? पद भाष्य और वाक्य भाष्य। तो जैसे अन्य अन्य उपनिषदों पर केवल पद भाष्य है, तो केनोपनिषद में वाक्य भाष्य क्यों लिखा है? तो वहां ऐसे लिखा है क्योंकि ब्रह्म सूत्र में केनोपनिषद पर विचार नहीं हुआ है, इसलिए भगवान भाष्यकार ने स्वतंत्र सूत्र रूप से पहले व्याख्या करके उसी सूत्र की व्याख्या केनोपनिषद में वाक्य भाष्य में की है, ऐसे वहां आनंद गिरि जी ने बताया। तो यहाँ प्रश्न ये है कि यहाँ तो केनोपनिषद के उदाहरण है, यद वाचा अनभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते। उसका अर्थ क्या है कि केनोपनिषद के मंत्र को अधिकरण रूप नहीं बनाया गया। कोई अधिकरण केनोपनिषद के मंत्र का नहीं है, इसलिए केनोपनिषद छूट गया है। तो अधिकरण जब हो तब उस विषय वाक्य को लेकर मीमांसा। ये तो केवल उद्धृत किए गए हैं। तस्माद अधि का अर्थ है अन्य। आगे भाष्य में देखिए, येनेदं सर्वं विजानाति तं केन विजानीयात् विज्ञातारम अरे केन विजानीयात् इति च। जिसके द्वारा सभी को जाना जाता है, जिसके द्वारा सभी को जाना जाता है, किसके द्वारा सभी को जाना जाता है? आत्मा के द्वारा, क्षेत्रज्ञ के द्वारा। तं केन विजानीयात्, उसको कैसे जानोगे? येन आत्मना इदं सर्वं दृश्यम लोको विजानाति तं केन करणेन जानीयात् तस्मात् अविषय आत्मा इत्यर्थः। जिसके द्वारा, जिस आत्मा के द्वारा यह सब देखा जाता है, सबका प्रकाशन होता है, उस आत्मा को किस कारण से जानोगे? नहीं जान सकते। इसलिए आत्मा कैसा है? अविषय है। न द्वितीय इत्याह तथा तथा उपास्ति क्रिया कर्मत्व प्रतिषेधोपि भवति। आत्मा उपासना क्रिया का कर्म भी नहीं है। पहले कहा आत्मा विधि क्रिया का कर्म नहीं है, अब कहते हैं उपास्ति क्रिया का कर्म भी नहीं है। यद वाचानभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, वो दिया है। इति अविषयत्वं ब्रह्मणः उपन्यस्य तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते इति। तो जो वाणी का विषय नहीं बनता, लेकिन जिसके कारण वाणी उदित होती है, येन वाग अभ्युद्यते, इस प्रकार से ब्रह्म वाणी का भी विषय नहीं है और जो उपासना का विषय नहीं है। न इदम यदिदम उपासते, जिसकी उपासना होती है वो ब्रह्म नहीं है, जो ब्रह्म है उसकी उपासना नहीं होगी। मतलब निर्गुण ब्रह्म की वास्तव में उपासना आप करोगे तो क्या हो जाएगा? सीधे ही आपको उसका ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म की उपासना, ब्रह्म जिसमें कोई गुण नहीं है, उपासना के लिए आपको वहां गुण चाहिए। कोई भी उपासना जब हम करते हैं, किसी न किसी गुण को लेकर आप उपासना करोगे, चाहे वो गुण परोक्ष हो। जैसे ब्रह्म में जगत कर्तृत्वम, तो कुछ गुण का आरोप करके आप उपासना करोगे, और वो सुंदर है, मधुर है, नीले श्याम है, कमल नयन है, ये सब तो अन्य अन्य है, अंतर्यामी है, ये भी कुछ गुण है। तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना ही नहीं होगी फिर, और उसको अन्यत्व न जानना। टीका में
न द्वितीय इत्याह तथा इति यन्मनसा न मनुते इति श्रुत्या लोको मनसा यद ब्रह्म न जानाति इति अविषयत्वम् उक्त्वा तदेव अवेद्यं ब्रह्म त्वं विद्धि यत्तु उपाधि विशिष्टं देवतादिकम् इति उपासते जनाः न इदं ब्रह्म इत्यर्थः। जो उपाधि से विशिष्ट होकर देवतादिकम जिसको जनाः उपासते वो ब्रह्म है कि नहीं है? नहीं है। न नहीं। ब्रह्म, वो ब्रह्म नहीं है। जो मन का विषय होगा वो ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म कैसा है? अविषयम है। मन का और वाणी का विषय नहीं बनता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।